आता है अर्थ भी आता है। चलो इस मंत्र से आज की चर्चा शुरू करेंगे। गुरु शिष्य का मिल करके बोलने का मंत्र होता है, ठीक है? सारे मिलकर बात करेंगे। चलो मिलकर बात शिष्य गुरु को ढूंढते हैं, उसी प्रकार से गुरु जी भी शिष्य को ढूंढते रहते हैं। कठोपनिषद की वार्ता है, नचिकेता और यम का संवाद है। बोले दुर्लभ क्या है ना? आश्चर्य वक्ता कुशलवस्य कामा आएगा वहां पे। आश्चर्य कहते हैं ना, वंडर। कितने वंडर होते हैं संसार के ना? संसार के 7 आश्चर्य, पर हमारे शास्त्रों में आश्चर्य उसको माना कि अच्छे गुरु और अच्छे शिष्य एक भाव से जुड़ जाए, विद्या के ज्ञान के आदान प्रदान से जुड़ जाते हैं, तो मुझे आश्चर्य है। बोले असल में तो सुनने को नहीं मिलती बातें, नहीं मिलती, और जो सुनाने वाला है उसको सुनने वाले नहीं मिलते। तो सही सुनने वाले नहीं है, सही सुनाने वाले नहीं है। तो ये संसार की दुर्लभ सी घटना है, सही सुनने वाले, सही सुनाने वाले नहीं। जब ये लोग मिल जाते हैं तो एक क्रांति हो जाती है। विरजानंद जी और दयानंद जी मिल गए। विरजानंद जी का 80 वर्ष की थी तब दयानंद जी आए। रामकृष्ण को विवेकानंद के शिष्य तो बहुत थे, अच्छे ही रहे होंगे। तो क्रांति हो गई, वो जो ज्ञान है उसको उधर चला गया, उसका प्रभाव हो गया। तो आप लोगों के साथ में एक संवाद हो बढ़िया से, मेरी दृष्टि तो भाई यही है। तो अब हम आज की चर्चा से पहले जो मैंने मंत्र बोला उसका अर्थ बताऊंगा आपको। गुरुकुल क्या होता है? गुरुकुल नाम सुना आप लोगों ने? कैसा होता है गुरुकुल? किसी ने देखा है? हाँ, अभी गुरुकुल दिखाते हैं आपको, दिखा दें। गुरुकुल में नेसेसरी चीजें क्या क्या होती है गुरुकुल में? एक गुरु जी और उसका कुल शिष्य परिवार है। माता पिता जब बच्चे के साथ जुड़ते हैं तो मोह से जुड़ते हैं। बच्चा गड़बड़ करेगा तो भी मां जुड़ी रहेगी, पिता जुड़ी रहेंगे, कुछ भी करते रहे तो उनके साथ एक अलग प्रकार का भाव। मां संभालती रही, बेटा तूने खाना खाया नहीं खाया, यहाँ आए बेटा टाइम पे आ जाओ नहीं आ जाओ, वो एक चिंता अलग प्रकार से माता पिता करते रहते हैं। पर गुरु जी चिंता ऐसा नहीं करते। गुरु जी की चिंता ये होती, बेटा पढ़े नहीं पढ़े, सुबह उठे कि नहीं उठे, आज के दिन आपकी चेतना में कोई प्रगति हुई अथवा नहीं हुई, यह गुरु जी का कंसर्न है। माता पिता का कंसर्न यह है कि खाना ठीक से खाया कि नहीं खाया, रे खा लिया करो, कुछ बीमार हो जाओ। अब हम लोगों के लिए, गुरु के लिए बीमारी क्या है? आध्यात्मिक रूप से, आंतरिक रूप से यदि बीमार हो, अंदर से अगर आपके अंदर निराशा आ गई, अगर आपके अंदर तनाव आ गया, अगर आपके भीतर कोई चिंता हो गई, तो इसका मतलब यह है कि आज का दिन बेकार हो गया आपका। आज क्रोध आ गया, काम वासना आ गई, आज चित्त के अंदर आज ये हो गया वो हो गया, तो मन खराब हो गया, तो आज का दिन खराब हो। तो ऐसे गुरु जी का एक गुण होता है कि जो इस विद्या को सीखने और सिखाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। गुरु जी सिखाना चाहता है और वो सीखना चाहते हैं, और जब ऐसे लोग मिल जाते हैं और सीख लेते हैं तो उसके बाद में उस विद्यार्थी का दूसरा जन्म हो जाता है। बोले 2 प्रकार की योनियां, मातृगर्भ को योनि कह देते कि मां के गर्भ से जन्म हुआ पहला जन्म, तो दूसरा जन्म होता है गुरु के गर्भ से। गुरु के गर्भ से जन्म होने के बाद में बोले विद्या की योनि हो, तो विद्या योनि से जन्म होने के बाद में तो कहते हैं द्विज जन्म है, द्विज है, वो दूसरा हो जाता है। सुनते होंगे आप ये बातें, गुरुजन बताते हैं ना। तो अब उस गुरुकुल में क्या है, एक गुरुजी है और एक शिष्य है, और दोनों इस भाव के साथ में जुड़ जाते हैं कि ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, तो वह गुरुकुल हो जाता है। बस
गुरुकुल न तो ये बिल्डिंग है, न कोर्स होता है गुरुकुल। गुरुकुल होता है ज्ञान के आदान प्रदान के लिए गुरु और शिष्य का मिल जाना और ज्ञान के ग्रहण करने की प्रक्रिया जहां पर हो जाएगी तो गुरुकुल के लिए बिल्डिंग की जरूरत है क्या? नहीं है ना। आपके मन में प्राचीन काल के गुरुकुल का चित्र आएगा ना, झोपड़ी सी दिखेगी दिमाग में, और देखो एक पीपल का वट का वृक्ष है, एक गुरु जी बैठे हैं और एक शिष्य बैठे हैं, और इधर अब उल्टा हो जाता है कि गुरु जी खड़े होते हैं, छात्र बैठे होते हैं। ये गुरुकुल नहीं है ना, ये प्रक्रिया गुरुकुल वाले नहीं है, शांत बैठे थे। और देखो वेदों में गुरु शब्द नहीं है इस भाव में, वहां आचार्य और दूसरे शब्द हैं। गुरु मतलब भारी, पता नहीं गुरु शब्द गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण नाम सुना आपने? क्या मतलब गुरुत्वाकर्षण? गुरुत्व, जिसके अंदर गुरुत्व ज्यादा है, भार ज्यादा, दूसरे को खींचने का। सूर्य में गुरुत्व अधिक है तो धरती घूम रही है, धरती में गुरुत्व अधिक है, चांद घूम रहा है। तो उपनिषद, उपनिषद शब्द सुना? उप मने पास में, नी मने अच्छी तरह से, और सद, नी मने नीचे नहीं है, सद मने बैठना। तो पास में बैठे थे गुरु शिष्य, और एक आदमी बीच में बैठा है, इर्द गिर्द चारों तरफ वो वही बैठा है, इर्द गिर्द सब घूम रहे हैं। तो क्या कौन है भाई? दूसरे लोग देख के बोले ये गुरु है, ये भारी है, सब इस इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो ये गुरु है। तो ये गुरु नाम कहीं ऐसे आया होगा, गुरुत्व था उसके अंदर, उसके इर्द गिर्द सब कुछ, शिष्य आ रहे थे जा रहे थे, वो वही बैठा होता है पेड़ के नीचे, शिष्य बदलते जाते, गुरु वही टिका हुआ है। गुरु नहीं जाता शिष्य के पास में, शिष्य जाते हैं गुरु के पास में। और अभी क्या है कि शिष्यों का गुरुत्व ज्यादा बढ़ गया और जो गुरु जी का घट गया, प्लैनेट्स के सिस्टम बदल गए, ग्रहण लग गए विद्या के, संस्कृति के। तो उस विद्या परंपरा के लिए जुड़े हुए थे, तो ये मंत्र बोला जाता था, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। जब भी मैं कोई अपनी क्लासेस शुरू करता हूँ विद्यार्थियों के साथ में, तो मैं इस मंत्र की व्याख्या करता हूँ शुरू से। पहले दिन का पीरियड यही होता था मेरा सदा, चाहे मैंने कॉलेज में पढ़ा या विदेश में, क्योंकि उससे फिर हम जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे, अब जुड़ने का क्या मतलब है, क्या भाव है जुड़ने का? मंत्र बता रहा है गुरु और शिष्य को इस मंत्र के साथ जुड़ना चाहिए। इसमें 5 प्रतिज्ञाएं हैं इस मंत्र में, अब याद हो जाएगा इस सबको। कितनी प्रतिज्ञाएं हैं? 5। अगर ये 5 समझ लिए तो भाई पढ़ाई आपकी जो लेवल पे है उससे बढ़िया होगा करेगी, पक्की बात है। पहली प्रतिज्ञा सहना भवतु, सह माने साथ, आगे शब्द नौ, नावतु नहीं है, 9 वर्ड है, 9, और फिर आगे है अवतु। अवतु, अवतु माने रक्षा करें, 9 माने हम दोनों, सह माने साथ साथ, हम दोनों साथ साथ एक दूसरे की रक्षा करें। कौन कौन रक्षा करेंगे? या दो कौन है? गुरु और शिष्य। तो 2 टीम हो गई। अब जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं तो जिनके फेस सामने सामने ना, तो ये एक जो शिष्य वर्ग हो गया, एक वो है, एक गुरु है, तो दोनों साथ साथ एक दूसरे की रक्षा करेंगे। अब भाई गुरु जी शिष्य की कैसे रक्षा करेंगे ये बताओ? शिष्य की गुरु जी कोई रक्षा करता है शिष्य की? बताओ भाई, तुम तो योग वाले विद्यार्थी हो, अब भाई धर्मवीर जी की रक्षा कर रहे हो आप लोग, करना चाहिए ना रक्षा। कैसे रक्षा करेंगे? गुरु जी का ध्यान रखते थे माँ बाप के जैसे, कि गुरु जी शिष्य का ध्यान रखते थे, शिष्य गुरु जी का। तो पहले गुरु जी कैसे ध्यान रखेंगे शिष्य का? शिष्य को मार्गदर्शन करेंगे, उसको उसके अवगुणों से गुणों से अवगत कराते जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, ये रक्षा करने की प्रक्रियाएं हैं। और अपना हथियार भी दे देंगे उसको, बेटा ऐसे लड़ना होता है, ऐसे करना होता है। विभिन्न प्रकार से इसकी व्याख्या की जा सकती है, संकेत में समझ लेना, लंबा हो जाएगा नहीं तो। और शिष्य भी गुरु जी की रक्षा करेंगे। शिष्य गुरु जी की रक्षा करेंगे। अरे सर तो बोल रहे बहुत देर से, सर जी थोड़ा रेस्ट कर लो। लगातार बोल रहे टीचर्स, बच्चों को लगता है कि कुछ तनख्वाह मिलती है ना, ऐसा नहीं है। शिक्षक कभी तनख्वाह से नहीं बनता संसार में, मान लेना। ये तो उसका एक मानदेय है छोटा सा जो सरकार देती है, उसके लिए तो वो तो विद्या का दान देता है। क्या देता है? दान। वो दान है जिससे आपका जीवन बदल रहा है, उसके लिए मूल्य नहीं चुकाया जा सकता, ये सत्य है। तो ऐसे ही शिष्य गुरु जी की रक्षा करने का भाव रखेंगे। गुरुकुल में गुरु जी बुजुर्ग होते थे,
जनरली ज्यादा शिष्य लोग चौकीदारी करते थे, साथ रहते थे, हाँ गुरु जी कुछ ना हो जाए। शिष्य युवा होते थे, गुरु जी बूढ़े हो जाते थे, तो रक्षा करते थे शिष्य भी। और गुरु जी के पास ज्ञान होता था, विद्या होती थी, बुद्धि होती थी, वो उससे उसको मार्गदर्शन करते रहते थे। दूसरी चीज, एक प्रतिज्ञा होगी भाई, सहना भवतु। अंग्रेजी में मैं बोलता हूं, वी टुगेदर प्रोटेक्ट ईच अदर, ठीक है। सेकंड, सह वीर्यम कर्मावहै। वीर्य कहते हैं उत्साह को, उत्साह को, सहनो भुनक्तु, हाँ भुनक्तु, सहनो भुनक्तु। भुनक्तु का मतलब है खाएं, हम दोनों साथ साथ खाएं, हम दोनों साथ साथ खाएं। अब क्या होता था, शिष्य कोई तो अमीर घर से होता था, कोई गरीब घर से होता था, जैसे कृष्ण जी और सुदामा जी, परंतु साथ साथ खाएं। और गुरु जी भी साथ खाएं, ऐसा नहीं गुरु जी तो दर जाके बना खा रहे हैं और शिष्य लोग बेचारे रूखा सूखा खा रहे हैं, ऐसा देखा जाता है। उल्टा भी हो सकता है, शिष्य कई बार अमीर घर का होता है और गुरु जी बेचारा नहीं, साथ साथ खाएंगे, तभी तो एक परिवार बनेंगे। अब इसके लिए हम और गहरे अर्थ लेंगे, बृहद अर्थ लेंगे, तो वह होगा कि साझा करें, हम अपने ज्ञान को, बल को, विद्या को, बुद्धि को साझा करें, छिपाए नहीं एक दूसरे से कुछ भी। कक्षा के अंदर गुरुजी से अगर छात्र कुछ चीजें छिपा लेते हैं तो वो अच्छे शिष्य नहीं है, उनको ज्ञान पूरा आएगा नहीं। मानते ना बात को? ऐसे ही गुरु भी ना सिखाए, गुरु पक्षपाती ना हो, नहीं शिष्य पक्षपाती हो। शिष्य लोग आजकल बात करते हैं, वो टीचर तो बहुत अच्छा है, वो सही नहीं है, उसकी क्लास तो ऐसे चलेगी, उसके में बोर हो जाएंगे, चलो घूम के आगे थोड़े लेट पहुंचेंगे। ये बिल्कुल है मामला भाई, योगी लोग ऐसा नहीं होते। ऐसे गुरु जी भी होते हैं आजकल वाले, अपने वाले बहुत अच्छे हैं, आप लोग बच्चे बहुत अच्छे हो, आप लोग बात नहीं करते हैं, संसार की बात चल रही है, लोग की बात चल रही है। तो गुरु जी होते हैं, ये दो तो पढ़ने वाले हैं, बाकी तो टाइम पास वाले नहीं, तो सही पढ़ा रहे, बाकी तो ये सहनो भुनक्तु नहीं हो रहा है। सहनो भुनक्तु तो ये है कि भाई जुड़ गए, ये सही है। किसी गुरु की क्षमताएं कम है, किसी शिष्य की क्षमताएं कम है, ठीक है, तो उसको उसके स्तर पर मार्गदर्शन करना, ये सहनो भुनक्तु होगा। जुड़ जाएंगे ना, हर रोज बोल रहे हैं सुबह सुबह कक्षा में आते ही सहनो भुनक्तु, हम साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। गुरु जी को सारी बात बता दोगे, समस्याएं बताओगे तो समाधान हो जाएगा, नहीं बताओगे तो नहीं होगा। ऐसे ही गुरु भी कई बार नहीं बताता, बोले हमें क्या है, हमें तो तनख्वाह मिल जानी है, ये अपना करेंगे, पता नहीं क्या होगा, ये नहीं। वो एक संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध होता है जो जीवन भर चलता है, ठीक है जी। जिस प्रकार से विवाह संबंध है स्त्री पुरुष का, वो जीवन भर चलता है, एक बार हो जाता, हमारे कल्चर में ऐसा ही माना जाता है। ऐसे गुरु शिष्य का संबंध होता है, वो एक संबंध स्थापित हो जाता, जीवन भर चलता है। ऐसा नहीं है कि एक गुरु से पढ़ दिया, दूसरे पढ़ दिया, तीसरे से पढ़ दिया, नहीं। जो जिस विषय का गुरु होता है वो आपके जीवन का निर्माण कर देता है उसी विषय का, और उसके अंदर आपकी चेतना को विकास कर देता है। आपके जीवन में छाप है गुरुओं की। आप बताओ, बचपन के टीचर याद है ना, क्लास 1 वाले भी याद मिलेगी सबको, फर्स्ट सेकंड वाले याद है ना, हाँ, और उन टीचरों के साथ घटनाएं चली वो भी याद है, पक्की बात है ना, हाँ, उन्होंने बना रखा है। अभी कल परसों हमारे पास कुछ अध्यापक आ गए थे, कुछ प्रिंसिपल भी थे स्कूल में, तो बोले कि ऐसा होना चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, विद्यालय कैसा होना चाहिए, स्कूल। आप लोग स्कूल में पढ़े सारे, आप ध्यान से देखना, सबने स्कूल देखे हैं, तो हरियाणा वाले लोगों के तो एक जैसे ही मिलेंगे सबके, सारे देश के यही है। स्कूल के अंदर जब बच्चे जाते हैं तो धीरे धीरे जाते हैं, और जब बाहर आते हैं तो भाग के दौड़ के भाग रहे हैं, छूट गए जैसे। और सुबह सुबह ढकेल के भेजने पड़ते हैं, चलो भाई चलो चलो भाई चलो। तो मैंने कहा जब इससे स्थिति उल्टी हो जाए तो मान लेना स्कूल अच्छा है, सुबह सुबह भाग के जाए और वापस आने का मन नहीं करे, नहीं सर जी आधा घंटा और रुक जाओ स्कूल में, गुरुजी आधा घंटा और यही रहेंगे हम, तो फिर आनंद है, फिर है वो बात तो असली। तो ऐसी स्थिति जब भी होगी, आप लोग तब योग सिखाया करेंगे तो आप लोगों के माध्यम से परिवर्तन आएगा। तीसरी बात, दूसरी बात समझ में आ गई, साझा करने वाले, हाँ, दोनों ओर है ये उपदेश, गुरु के लिए भी शिष्य के लिए भी, एक तरफा नहीं है ये मामला। सह वीर्यम करवावहै,
वीर्य कहते उत्साह को, अंग्रेजी में शब्द एंथुसियाज्म, उत्साहित करें। हम दोनों एक दूसरे को उत्साहित करें। गुरु जी शिष्य को उत्साहित करता है। कई बार गुरु जी निराश भी कर देता है शिष्य को, अरे तुझे कुछ नहीं आता। शिष्य ने तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, ऐसा बोलते कभी गुरु जी। परेशान कर दिया ना बच्चे ने, परंतु गुरु के लिए उपदेश है कि नहीं, गुरु तू सदा बच्चे को उत्साहित करेगा। जिसको नहीं आता उसको भी उत्साहित करना, नहीं बेटे तू भी कर सकते हो, तुम भी आगे बढ़ो, तुम्हारे जीवन तुम महान बन सकते हो, सब में महान बनने की क्षमताएं हैं, संभावनाएं हैं, तुम ये करोगे तो बहुत अच्छा करोगे। और जी शिष्य भी गुरु जी को उत्साहित करेंगे। शिष्य कैसे उत्साहित करेगा गुरु जी को, बताओ। गुरु जी की बात मैंने बताया, शिष्य क्या बताओ। कितनी बढ़िया बात है, बताइए तो उत्साहित होते हैं गुरु जी, कहना मानते हो तो। देखो हम विदेश में रहे ना, अंग्रेजों के वहां रहे, तो कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे विदेशी, तो जैसे पढ़ने आते थे, तो मैंने बोला कि 9:30 बजे आना है। बर्फ पड़ रही बाहर और वो 9:25 पर बाहर के खड़े हो गए और घंटे नहीं बजाएंगे अंदर। मैंने फंस गया, मैंने कहा नहीं आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक 1 मिनट पहले घंटे बजेंगे, टाइम कितने पंक्चुअल है। और मैंने उनको सब समझा दिया, सिखा दिया, कमर मोड़ के नहीं रखनी होती। योग के स्टूडेंट को सीधा बैठना पड़ता है, भाई चाहे कुछ भी हो जाए, वो महिलाएं कमर नहीं मोड़ती है 2 घंटे तक। वो सीखेंगे क्या नहीं फिर, उनके अंदर गुण है ना सीखने का। सीधे बैठो, योग वाले दिन आप तो यूं नहीं करना, मस्त बैठो। एक तो बेटी पैर लेके बैठी आगे, उत्साह बढ़ा रहा हूं मैं इसको साइड से दो। स्टॉप। हाँ तो कोई बात नहीं, अब मुझे तो कुछ और लग रहा है ना, टॉपिक अकॉर्डिंग गुरु जी को तो कुछ म्यूट कर दिया गया।